मोनालिसा संसार का एक प्रसिद्ध चित्र है। इस चित्र को 1503 और 1506 के बीच लियोनार्डो दा विंची ने पेंट किया था। मोनालिसा फ्रांसिस्को देल गियोकोदो की पत्नी थी, इसलिए इन्हें ला गियोकोदो के नाम से भी पुकारा जाता था। ये पेंटिंग आजकल फ्रांस की लूव्र नामक संग्रहालय में टंगी हुई है। इस चित्र की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। लियोनार्डो दा विंची ने ये चित्र उन दिनों बनाना शुरू किया था जब वे 51 वर्ष के थे और मोनालिसा 24 वर्ष की थी। लिशा हर रोज दोपहर के बाद इसके स्टूडियो में आती थी। 3 साल तक कठिन परिश्रम करने के बाद जब चित्र पूरा हो गया तो इसकी सुंदरता को देखकर लियोनार्डो स्वयं ही मंत्रमुग्ध हो गए। इस चित्र में मोनालिसा के चेहरे से बहुत ही गुड मुस्कान झलकती है, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। आंखों से एक विचित्र नशीलापन प्रदर्शित होता है। इस चित्र को एक बार देखकर बार बार देखने को मन करता है। इन सब आकर्षणों के कारण ही लियोनार्डो का मन चलायमान हो गया था, इसलिए उन्होंने ये चित्र मोनालिसा के पति को दिया ही नहीं। जब भी उनसे चित्र को मांगा गया, उन्होंने इस बात को ये कहकर टाल दिया कि चित्र अभी पूरा नहीं हुआ है। लियोनार्डो जहाँ भी गए इस चित्र को अपने साथ ही ले गए। लियोनार्डो 1516 में जब इटली छोड़कर फ्रांस आए तो वहाँ के राजा फ्रांसिस प्रथम ने इनको लोइरे घाटी में रहने के लिए एक सुंदर महल दिया। कहा जाता है कि फ्रांसिस प्रथम ने इस चित्र के लिए $4000 गोल्ड क्राउन लियोनार्डो को दिए थे, लेकिन इस पर उसका अधिकार लियोनार्डो की मृत्यु के बाद ही हो पाया। उसके बाद ये चित्र फ्रांस में ही राजा महाराजाओं के अधिकार में रहा है। 1800 में ये चित्र नेपोलियन बोनापार्ट के अधिकार में था और उसके शयन कक्ष में टंगा रहता था। इस 450 वर्ष की अवधि में ये चित्र के 2 बार फ्रांस से बाहर गया था। एक बार सन 1911 में लूव्र संग्रहालय से इसे चुरा लिया गया था। तलाश करने पर 2 वर्ष बाद यह इटली से प्राप्त दूसरी बार 26 दिन के लिए पूर्व सुरक्षा के साथ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के पास अतिथि के रूप में रहा। आज भी लोग इस चित्र को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और ऐसे अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।